हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या KSB यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करवा चौथ की कथा और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगी, सिंपल पूजा करवा चौथ की ट्रेडिशनल तरीके से कैसे की जाती है। और ये देखिए, ये मैंने दिया बना रखा है आटे का। और आप यहाँ सामने देख रहे होंगे, ये मैंने 7 करवे बनाए हुए हैं आटे के, और एक गणेश जी की प्रतिमा है। और मुख्य करवा चौथ में श्री गणेश जी की पूजा होती है। और आगे कथा में जानेंगे कि ट्रेडिशनल तरीके से कथा कैसे की जाती है। और ये आप दिया देख लीजिए, कितना सुंदर सा दिया बना हुआ है। यहाँ पे गंगा जल चाहिए होगा, तो ये गंगा जल रख देते हैं। और ये तेल, घी के भी जला सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ग्रामीण जो गांव में करते हैं ना करवा चौथ, उस हिसाब से बताऊंगी। ये रुई की बाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सिंदूर है, हल्दी है, चावल है तिलक करने के लिए। फ्रेंड्स, ऐसे एक करवा रखेंगे हम। इस करवे को रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसके ऊपर थोड़ी फूल पत्ती डाल करके, वैसे तो चावल का या खील का कटोरा रखते हैं, तो मैं भी ये खील का कटोरा, और इसके ऊपर थोड़ी सी फूल पत्ती सजा देंगे जो सुंदर सा लगे। जो भी ग्रामीण इलाके में ना मिलता था, उसी से श्रद्धा अनुसार, और ग्रामीण की महिलाएं यानी गांव की महिलाएं व्रत रख करके श्रद्धा अनुसार पूजा करती थी। और देखिए फ्रेंड्स, त्यौहार जो है ना, देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है। अब हम इसको ऐसे रख देंगे इसके ऊपर। तो मैं कह रही थी फ्रेंड्स, त्यौहार ना ग्रामीण ही इलाके से, यानी गांव के से ही ट्रेडिशनल तरीके से, वहीं से ही शुरुआत हुई है। आज के त्यौहार तो बस ज़्यादा चमक धमक हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के त्यौहार में मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशबू नहीं है जो एक हुआ करती थी ट्रेडिशनल तरीके से, जो हुआ करती थी गांव में। आजकल ऐसा लगता है जैसे कि आर्टिफिशियल त्यौहार चल रहे हैं, जो बहुत ही शाइनिंग चमक धमक ऐसे होते हैं। तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई जैसे एक किसी महिला के अच्छी तरह से खूब मेकअप पोतो और फिर उतार दो, है ना। तो जो बिल्कुल अपने मूल रूप में जो होता है ना, उसका एहसास अलग ही होता है। अब थोड़ी यहाँ पे हम फूल पत्तियों से सजा देंगे ऐसे। थोड़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे, इस प्रकार से ऐसे सजा देंगे। और इन करवों में हम खील डाल देंगे। 7 करवों में चावल भी डाल सकते हैं, खील भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, खील का भी चलन करवा चौथ से ही शुरुआत हो जाती है, खील की भी। फिर आता है वही आठें, और भी पूजा आते हैं। यहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति और रख देंगे। और ये खील बता से, इससे हम करवा भर लेंगे। 7 जो हैं वो छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये हैं।
सो प्रसाद के रूप में हम ये खील रख लेंगे। और ये भगवान गणेश जी के प्रिय लड्डू, ये लड्डू रख लेंगे। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद हैं, तो समर्थता अनुसार हम ये बूंदी भी रख लेंगे। और ये करवा चौथ की बहुत ही फेमस ये कैलेंडर, जो गांव में एक मतलब विदाउट कलर का होता है ना, तो उसका एहसास देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अब कलरफुल आने लग गया है, तो इसको हम दीवार में लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने ये दीवार में लगा दिया है ये सुंदर सा। और 1, 2 या 5 फल रख सकते हैं, और या मेवा रख सकते हैं 5 तरह का। सो जैसी जिसकी समर्थता हो, वैसे जो मन से आत्मा से जो हम भगवान जी को अर्पण करते हैं ना, तो वो शुद्ध 1 लोटा जल ही काफ़ी होता है। और इसमें पहले हम ये माला पहनाएंगे श्री गणेश जी को। और अब हम थोड़ी तिलक चंदन करेंगे, और ये गंगा जल छिड़केंगे शुद्ध करने के लिए। तिलक चंदन करने के बाद गंगा जल से पहले शुद्ध किया है, फिर तिलक चंदन किया है। अब ये हल्दी, चावल, फूल अर्पित करेंगे। और अब दीपक जलाएंगे। गांव में तो बहुत ही मिलनसार माहौल हुआ करता है, और पूरे गांव की महिलाएं और जिनकी सगाई हो गई है वो लड़कियां सभी बैठ कर के एक साथ 3 या 4 बजे सभी कामों से फुर्सत हो कर के और आराम से कहानियाँ पढ़ा करते हैं। तो वहाँ लगता भी है कि हाँ भाई त्योहार है। और कुछ बुद्धियाँ भी ऐसी हो गई हैं कि बस आजकल यही चल रहा है, मेरे पे अच्छी साड़ी है, मेरी अच्छी चूड़ियाँ हैं महंगी ब्रांडेड, मेरे पास ये है ब्रांडेड, वो है। इस चक्कर में अब एक साथ महिलाएं कम ही मिलती हैं पूजा करती हुई, लेकिन गांव में अब भी देखने को मिलता है। और ये दीपक आटे का मैंने जलाया हुआ है। करवा चौथ में एक प्रथा भी है कि सास को या अपने से जो बड़े हैं उनको एक सुहाग का सामान दिया जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से। आजकल तो इतनी शाइनिंग कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि त्योहार में आर्टिफिशियल खासकर पूजा में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये सूपा लिया हुआ है। गांव में तो बढ़िया कलरफुल बिकते हैं बाज़ार में, लेकिन यहाँ मुझे यही मिला है। और इसमें ऐसे माला सजा लिया है मैंने। अब इसमें जो भी श्रद्धा है उस हिसाब से हम इस सूप को सजाएंगे, जो अपने सासू माँ को या बड़ों को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सूप में अपने श्रद्धा अनुसार हम बायना रखेंगे। सो एक हमने ये साड़ी रखी हुई है, ये सिंदूर रखा हुआ है,
ये बिंदी है और ये 4 कंगन है। ये कंघा रखा हुआ है। नेल पॉलिश और लिपस्टिक है। पहले तो महावर लगाया करते थे, ये नेल पॉलिश है और ये लिपस्टिक है। और ये हम इसी सूप में सजा देंगे। ये सूप देख लीजिए। गांव में तो बढ़िया देसी घी से आटा भूंजा करते थे और उसी में जो भी समर्थता अनुसार है वो मेवा उसमें डाल करके, गुड़ डाल करके वो बढ़िया लड्डू बनाया करते थे देसी घी से। और यहाँ तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ी ट्रेडिशनल इसमें मैं टच दे दूँ, ताकि लगे कि हाँ थोड़ी गांव में ऐसे पूजा होती है। तो इसमें मैंने साड़ी रखा है, कंघा रखा है, बिंदी लिपस्टिक रख रखी है, 4 कंगन रखे हुए हैं, सिंदूर रखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये छलनी इसलिए कि रात में इसी से चंद्रमा देखा करते हैं और भगवान की भी सूरत देखते हैं और फिर चंद्रमा की देखते हैं और फिर अपने पति की देखते हैं ऐसे। और जो ये करवा में जल है उसका अर्घ देते हैं चंद्रमा को। और फिर ये जो भी प्रसाद है इससे ही व्रत खोलते हैं। तो इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है ट्रेडिशनल पूजा की विधि। और अपने समर्थता अनुसार कितना भी कर लीजिए आप। इसमें ब्रांडेड साड़ी रख लीजिए, ब्रांडेड कपड़े रख लीजिए, चूड़ियाँ हैं, कंगन है, सोना चांदी, मतलब जिसका जैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन ये सभी ब्रांडेड सामान से सबसे बेहतर जो खुशी और शांति मिलती है ना, वो होता है कि जितने भी अपने गली मोहल्ले गांव की हैं सभी औरतें जैसे अपने समर्थता के अनुसार नहा धोकर बढ़िया सज के और एक साथ बैठ कर के और करवा मैया और गणेश भगवान की और शिव पार्वती की जो कथा सुनते हैं ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा शांति और खुशी इन ब्रांडेड सामानों में नहीं है। और एक साथ मिलजुल करके फिर रात में सभी बैठ कर के और खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, गांव में कहते हैं ब्यारी करते हैं। तो जो वो गांव की फील है ना, और जो वो गांव की भाषा है, गांव के खान पान है, तो वो नहीं मिलती है। आजकल क्या मतलब थोड़ा सा जिन पे पैसा हो गया तो वो यही एक काम करते हैं, खूब सारी आर्टिफिशियल चीज़ें लगाते हैं, सजाते हैं, खुद भी खूब सजते हैं। बहुत पैसा सजने में लीपा पोती में ही खर्च कर देते हैं। तो मेरा तो जो मानना है, जो मेरा पर्सनल जो है मानना, तो वो ये है कि जितना ये लीपा पोती में जो फालतू है, वैसे तो महावर लगाना ठीक है, चुटिया बिंदी करना,
नॉर्मली, ठीक है, ये तो अच्छा है। लेकिन जो ज़्यादा ही, जैसे ब्यूटी पार्लर गए, बहुत सारा वहाँ खर्चा किया और 4 दिन चमकाने से मुँह है, मेरे को तो अच्छा लगता नहीं है। क्योंकि जो नेचुरल जो आकर्षण होता है ना, वो एक अलग ही होता है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो जो उस लिपापोती में ऐसे किसी गरीब कन्या को, उनके लिए बुक पेंसिल या जूते चप्पल या उनके कपड़े ऐसे लेकर के दान करने में ज़्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी फीलिंग है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ आप बुरा ना मानिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और कैसी लगी आपको यह करवा चौथ का पूजन और कथा? अपने अपने हिसाब से कोई करवा मैया की करता है, कोई गणेश जी की करता है, कोई शिव पार्वती की करता है। सो कथा अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। खाना भी है तो वो भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में बनता है। सो इसमें से जो भी मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन अगर भूल इसमें हो गई हो या कोई चीज़ छूट गई हो तो आप प्लीज़ और क्षमा कीजिए, मैं यही कह सकती हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, और लाइक भी कर दिया करो। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और करवा चौथ की पूजन विधि विधान से करें और अपने घर परिवार में खूब सुख समृद्धि दे गणेश भगवान और शिव भोलेनाथ जी महाराज। और आप सभी खुश रहें, बाल बच्चे सहित, बुजुर्ग सहित, छोटे बड़े सब इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। सो बाय बाय।